चलिए देखिए, कल का चैप्टर पूरा खत्म हो गया था ना। आप लोगों से एक क्वेश्चन कल का पूछे हैं, मात्र एक क्वेश्चन। आओ बताइएगा ना, गांधी सेतु का निर्माण कहाँ हुआ था? गांधी सेतु का निर्माण कहाँ हुआ? पटना में ना। पटना का पुराना नाम क्या है? मगध का पुराना राजधानी कहाँ था? सबसे पहले का राजधानी, उसके बाद पाटलिपुत्र। बिहार का पुराना नाम मगध। हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब पढ़ते हैं व्यापार एवं भूमंडलीकरण। आप लोगों को हम कभी बताए होंगे एलपीजी, याद है? कभी ना कभी एलपीजी के बारे में बताए होंगे, आई थिंक याद आ रहा हमको। निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये तीन चीज बता दिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्यापार का मतलब, समझ रहे हैं आप लोग? व्यापार का मतलब क्या होता है? व्यापार का मतलब क्या होता है? सामान का लेन देन, यही ना व्यापार है। सामान जाके ले आ रहे हैं, ले जाके दे रहे हैं। आयात निर्यात ही क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। तो हम पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन ये पढ़ते हैं, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण इसे कहते हैं इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन। बाबू ना बदमाशी ना, समझिए। ग्लोबलाइजेशन कब किसे कहते हैं? जब किसी देश का अर्थव्यवस्था, जैसे हम लोग का देश है, आपको अमेरिका का देश है, दोनों के बीच जो अर्थव्यवस्था का जो आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण इसे कहते हैं ना। वैश्विक मतलब विश्व में सभी देश एक दूसरे से अर्थव्यवस्था से जुड़ा हो, उससे कहेंगे वैश्वीकरण। लिख देते हैं, एक या एक से अधिक देश दो देश ऐसे छोड़ हटाओ, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने की, ठीक है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। समझ गए यहाँ तक? भूमंडलीकरण मतलब ये भूमंडलीकरण की शुरुआत कब मानी जाती है? 5 दशक पहले ना इसकी शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू। साम्राज्यवाद, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, साम्राज्यवाद। ये बताइए, थोड़ा समझिएगा, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत होती है सबसे पहले कब होती है? 5 दशक पहले होती है। अच्छा, लेकिन हम लोग के देश में कब शुरुआत हुई थी ये भी देखना है हम लोग को। एक तो शुरुआत हम बहुत पहले बता दिए कि 5 दशक पहले हुई थी, तो आखिर हम लोग के देश में कब हुई थी? तो ये हुई थी नई आर्थिक नीति के तहत 1991 में हुई थी, जब यहाँ के प्रधानमंत्री पीवी सिंह नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय जो कार्यकाल में थे मनमोहन सिंह भी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं को बोला जाता है। उनका ही ये नियम था कि 1991 में पूरा क्या हो जाएगा? ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, जिसमें सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है जुड़ जाएगा। यहाँ से सामान बेचाएगा, वहाँ से ला के सामान यहाँ पे बेचा जाएगा। जैसे एप्पल किसे आता है? बिकने के लिए आता है ना। हम लोग भी कोई सामान है बाहर जाता है। तो हम देखते हैं बाबू कि हमारे भारत देश में इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, देखिए नोट में देते इसको, है ना, नोट में कर देते हैं ताकि आप लोग को मालूम रहे। भारत में NEP, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी पॉलिसी कब बाबू? न्यू नई आर्थिक नीति के तहत भूमंडलीकरण
भूमंडलीकरण की शुरुआत कब मानी जाती है बाबू? 1991 में मानी जाती है। बताइए उस समय 91 में कहाँ गया? 91 में प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा ठीक है, ये पीएम थे। सीएम फिर कौन होता है? डीएम। पहले डीएम, उसके बाद कौन होता है? सीएम, उसके बाद कौन होता है? पीएम। डीएम पूरा डिस्ट्रिक्ट के मालिक होता है कि नहीं होता है? होता है ना। डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पद खाली हो जाए, कोई भी, कौन ले लेता है? डीएम ले लेता है। डीएम राजा है, समझ लीजिए रोहतास जिला का एक हम लोग का, मतलब किसी भी जिले का मालिक होता है एक, समझ गए। उसके बाद अगर पूरे बिहार में कोई अगर पद खाली होता है तो कौन लेगा? सीएम लेगा, लेगा ना। जिला में कोई पद खाली तो कौन लेगा? डीएम। अब पूरे बिहार में खाली होगा तो सीएम। अब पूरा देश में खाली होगा तो पीएम। ये तीनों के तीनों किंग है, समझे। रोहतास का पूरा किंग ये है, बिहार का पूरा राज्य का किंग ये है, और ये पूरे देश का किंग है। कोई भी खाली हो गया पद, वो कौन ले लेगा? पीएम ले लेंगे। पूछ लीजिए, बहुत पावर होता है पर डीएम के बाहर। डीएम बन जाएगा ना तो आप बात समझ रहे आप लोग, खाली 2 नंबर काम करिएगा। मान ले जो पीवी नरसिम्हा राव हो गया ना, उस समय भी कार्यकाल में मंत्री थे, कोई मंत्री थे ये, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने। तो पूछेगा एग्जाम में, जो पूछे बता रहे हैं आप लोग से, देखिएगा पूछेगा आपसे कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? क्या कहिएगा? 1991 में। ओके ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, साम्राज्यवाद। है बाबू, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। साम्राज्यवाद, कोई दिक्कत है बाबू? साम्राज्यवाद समझिए आप लोग, औपनिवेशिक क्षेत्र समझते हैं ना, तो जो उपनिवेश बनाता है ना, जो उपनिवेश बना रहे बार बार अपना क्षेत्र को फैला रहा है, उसे कहेंगे कुछ साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का विस्तार है। कोई साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं करता है, जैसे हम आज है पर अधिकार कर लिए, फिर पास पड़ोस में अधिकार कर लिए, धीरे धीरे अपना क्या कर रहे हैं? साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या है? हम कोई देश है, हम शक्तिशाली देश है, अब किसको, किस पर अधिकार कर रहे हैं? कोई कमजोर देश पे। तो इसी शब्द को लिख देना है कि जब कोई शक्ति है, लिखा था ना, शक्तिशाली देश कमजोर देश पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से अधिकार कर लेता है, कोई कम लग रहा है हमको अभी, प्रिया ही थे ना। अधिकार, कमजोर देश पर आर्थिक, है ना, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अधिकार कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। कोई दिक्कत है आप लोगों को इसमें? एनी प्रॉब्लम? क्या लिखे हैं? आर्थिक रूप से माने तार पैसा पर दूसरा अधिकार कर लिया। दूसरा सामाजिक, समाज पे अधिकार कर लिया, लोगों पे अधिकार कर लिया। तीसरा राजनीतिक, तहार लीडर सीडर जितना बा नियम कानून बनाना कौन बनाएगा? जो अधिकार किया वो बनाएगा, वो भी अधिकार में ले लिया आपका। तीसरा सांस्कृतिक, आपके धर्म को चौपट कर दिया, है ना, अपना धर्म थोप रहा है, जैसे ईसाई कोई धर्म थोप रहा है, तो क्या हो गया? सांस्कृतिक हो गया। तो सांस्कृतिक रूप से भी अधिकार कर लेता है, आर्थिक रूप से भी अधिकार कर लेता है, सामाजिक रूप से भी, और पॉलिटिकल चीज़ पे भी, राजनीतिक तौर पे भी आपको अधिकार कर लेता है, आपको गुलाम बना लेता है। तो समझ लो वही क्या है? साम्राज्यवाद का विस्तार है। समझ गए? उपनिवेश क्या है समझो पहले। उपनिवेश, ये सबको जानता है। गुलाम देश को क्या कहते हैं?
इससे भारत किसका गुलाम था? कर रहा है ना नौटंकी, हम पढ़ा रहे हैं तो। उपनिवेश था ना, भारत इंग्लैंड का था, उपनिवेश था चाहे गुलाम था, गुलाम को उपनिवेश बोला जाता है। देखिए इस सब की शुरुआत भी मानी जाती है। देखिए जब अब आते हैं कहाँ बाबू, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, विश्व बाजार। विश्व बाजार पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बाजार है, ठीक है, जहाँ की जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर अधिकार सभी देशों का होता है, उसे कहते हैं विश्व बाजार, है ना। बात समझ क्या बता रहे हैं? जिस देश की वैसा बाजार, समझिए वैसा बाजार जहाँ की बनी हुई वस्तुएं चाहे कोई भी चीज़ हो सभी देश के लिए कहा उपलब्ध हो, उसे कहते हैं विश्व बाजार। आई बात समझ में? दुनिया का सबसे पहला विश्व बाजार कौन था? अलेक्जेंड्रिया। कौन था? अलेक्जेंड्रिया, जिसे बादशाह सिकंदर ने बनवाया था। यूनान का रहने वाला था बादशाह सिकंदर। जन्म होता कहीं और, मरण होता कहीं और, दफनाया जाता कहीं और, उसका 3 जगह हुआ है। बादशाह सिकंदर समझ गए, बहुत खतरनाक था उस समय का, उधर सबको हराते आ रहा था। तो विश्व बाजार समझ गए आप लोग? विश्व बाजार किसे कहते हैं? लिख दें, यहाँ पे लिख दें बाबू, देखिए तो आ जाएगा क्वेश्चन। विश्व वैसा बाजार जहाँ की वस्तुएं सभी देशों के लिए क्या हो? उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? मुंबई का बाजार क्या हमारे देश के लिए है खाली? कोई भी आ सकता है, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, कहीं भी कोई आ सकता है। वहाँ का बाजार सभी देशों के लिए है। आई बात समझ में? यहाँ पर जस्ट हम लिखेंगे कि विश्व का सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला बाजार अलेक्जेंड्रिया लिख देंगे यहीं पे, है ना। यूनान का रहने वाला एक था बादशाह सिकंदर, उसी ने इसका निर्माण सबसे पहले करवाया था विश्व बाजार का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग का, बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या पढ़ेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी, वैसा कंपनी जिसका व्यापार एक से अधिक देशों में होता है उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे कोका कोला, है ना, सैमसंग का, मतलब जितना भी एप्पल मोबाइल्स हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोई भी जाता है देश ले, एक ही देश में थोड़ा नहीं बिकता है, भले बनता है एक देश में, हालांकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यहीं भी हो रहा है, कहीं कहीं भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, इसका शुरुआत हो गया है, वहाँ से अपना कंपनी यहाँ पर डाल दिया है, मैन्युफैक्चर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, माने एक से अधिक देशों में इसका बिक्री हो जाता है, ये ना खाली अपने देश में चल रहा है वैसा। वैसा कंपनी जिसका व्यापार कहाँ होता है? एक से अधिक देशों में होता है व्यापार, वहाँ सामान लेनी बेचनी विदेश में। आई बात समझ में? इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग बढ़िया से। इसमें कुछ एग्जाम्पल देते बाबू, इसमें कोई एग्जाम्पल्स? मुंबई हो जाएगा, जैसे में सुनिए, मुंबई, दिल्ली, पेरिस इत्यादि, फुल स्टॉप। देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब उतार लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं बाबू, उतारो। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे बाबू? बहुराष्ट्रीय कंपनी ना, ध्यान दीजिए, जो कह रहे हैं उसको याद रखिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा। देखो क्या पूछेगा, समझो क्वेश्चन। बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक सेकंड बाबू, बहुराष्ट्रीय कंपनी से पहले आपको कुछ सिखा देते हैं। बताइए, दुनिया का सबसे पहला बाजार विश्व का, नोट, दुनिया का विश्व का सबसे पहला बाजार कौन था? बताइए आप लोग।
अलेक्जेंड्रिया, क्या था? अलेक्जेंड्रिया, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे बादशाह कैसे लिखता है सिकंदर यार, सिकंदर ने बनवाया था। जब हम बार बार कहते हैं ना बाबू पढ़ा रहे तो डिस्टर्ब मत कर, चुपचाप रहो एकदम, तो चुपचाप बाहर निकल जाता तो नहीं के माँ बाबू विदा करते पढ़े खातिर जीगा बड़ा लाड प्यार से विदा कर तू नहीं का जन बस कि लड़का पढ़ जाए तो कम से कम आपन तो देखी ना ना। फिर मिलबो ना करी, पढ़े के घबरा जा मत, घूमत रहो ना, मर जिया जाए कौन मार दे लेके। दुनिया का सबसे पहला बाजार अलेक्जेंड्रिया, जिसे बादशाह सिकंदर ने बनवाया था, चाहे स्थापना किया था। चलिए खत्म हो गया इतना ही से, ये यूनान का रहने वाला था, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुराष्ट्रीय कंपनी, वैसा कंपनी, समझो, वैसा कंपनी जिसका व्यापार एक से अधिक देशों में होता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। आपसे जैसे में पूछेगा ना, कोका कोला हो जाएगा, सैमसंग, टाटा इत्यादि, हो गया ना बहुराष्ट्रीय कंपनी। आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। गिरमिटिया मजदूर क्या है, समझिए। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? जैसे हम लोगों के देश के जो मजदूर थे पहले, जो लेबर वर्क थे, तो उन लोगों के अंग्रेज क्या करते थे ना, कि उनको ना एक एग्रीमेंट के तहत यहाँ से ले करके जाते थे दूसरे देशों में काम करने के लिए, यानी विदेशों में ले करके जाते थे एग्रीमेंट के तहत, एक समय के निश्चित समय के अनुसार। बस वहाँ से काम करना है आपको, चाहे 2 साल के लिए चाहे 4 साल के लिए एग्रीमेंट बनेगा, उस एग्रीमेंट के तहत आपको फिर आ जाना है देश में। लेकिन वहाँ से ले जा करके आपसे मतलब कि इतना काम करवाएगा ना कि आपकी हालत ख़राब होगी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा। तो उसमें से भी कुछ कुछ आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिरमिटिया मजदूर क्या है। सब समझिए पहले, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं बाबू? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। जब औपनिवेशिक शक्ति अपने उपनिवेश, है ना बाबू, जब औपनिवेशिक शक्ति अपने उपनिवेश देश से चाहे गुलाम देश से मजदूरों को एक अनुबंधित न बाबू या एग्रीमेंट के तहत एक निश्चित समय के लिए विदेश लेकर जाते थे, इसे ही गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक वर्ड खाली रखिएगा, एग्रीमेंट के तहत ले गया गया मजदूर को ही कहते हैं गिरमिटिया मजदूर।
ठीक है, आपके देश लिए एग्रीमेंट बनवाया और लेके चल गया मजदूर को दूसरे जगह पे, वो क्या हो गए गिरमिटिया मजदूर। उसी पर है ना लिख दीजिएगा कि वो औपनिवेशिक शक्ति जो होता है, जो देश जो गुलाम बनाता है, वही जिस देश को गुलाम बनाता है वहीं के मजदूर को एग्रीमेंट के तहत लेके चला जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, एक समझौते के तहत, एक निश्चित समय के लेके चला जाता है, वहाँ पे लेकर काम करवाता है। उत्पादन में क्या करता था, गन्ना के काम, है ना, गन्ना की खेती करवाता था, नकदी फसल, है ना बाबू। छोड़ दो, तुमने लिखना है काम क्या होता था, यहाँ पे देते काम क्या होता था, तो गन्ना, गन्ना उत्पादन, ठीक। घर उड़ के दुआर उबार के भैंस गरू धोना पोछना, यही काम था लोग। किस क्षेत्र से, ध्यान दीजिए भाई मेरे, समझिए पहले बात, भारत के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को अन्य देशों में ले करके जाते थे, ये समझना आप लोग को। समझ गए आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे लिखे हम लोग, बताइए। एक हो जाएगा आपका, इधर कौन देश, कौन राज्य है, उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से लेके जाते थे, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से मजदूरों को अन्य देशों में लेके जाते थे। ओके, कहाँ से बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र बिहार के कौन क्षेत्र का होगा, पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मजदूरों को विदेश में लेकर जाते थे। समझ गए, किस क्षेत्र से लेते थे बाबू, तो कहिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश। और कहां से, पश्चिमी बिहार से। समझे आप लोग, यहाँ से लेके जाते थे अन्य जगह पर। अब बताइए गंतव्य स्थान कहाँ था, मतलब लेके जाते कहाँ थे, समझो। एक था त्रिनिदाद, है ना बाबू, एक था फिजी, मॉरिशस, और कोई देश हो सकता है, टोबैको, एक हो सकता है टोबैको, इतना काफी है, इत्यादि करते हैं। ये सब फेमस त्रिनिदाद है, सबसे अधिक फेमस कौन है, त्रिनिदाद। आपसे पूछ सकता है गिरमिटिया मजदूर को कहाँ ले जाते, त्रिनिदाद और फिजी, याद रखिएगा। फिजी के ही एक थे मजदूर थे, गिरमिटिया मजदूर थे, जिनका नाम था बाबा रामदेव, नहीं बाबा रामदेव नहीं, बाबा रामचंद, ठीक है। उन्होंने, जैसे मजदूरों के होता है ना लीडर, मजदूरों का लीडर होता है ना, जैसे हम भी मजदूर हैं, ना आप भी मजदूर हैं, तो थोड़ा सा हमको ज़्यादा जानकारी है मजदूर किसी में, तो आपको हमको क्या बनाइएगा, आप लोग लीडर बना देते हैं कि आप जो भी होगा मांग करिएगा मालिक से कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। तो वो हेड थे वहाँ के, कौन थे, बाबा रामचंद। बाबा रामदेव से याद रखिएगा, बाबा रामदेव नहीं, क्या करना है, चंद कह देना है। इन्होंने किसान सभा का गठन किया था 1920 में। देखिए बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, त्रिनिदाद, यहाँ इस क्षेत्र से उठते थे मजदूर, कहाँ रहते थे, त्रिनिदाद, फिजी, मॉरिशस, टोबैको इत्यादि। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बाबू कि वही चीज, कौन थे, एक गिरमिटिया मजदूर, एक थे गिरमिटिया मजदूर, किसान सभा का गठन कब, 1920 में। और बताइए किसके द्वारा, बाबा रामचंद्र ना, कि चंद्र, चंद्र, बाबा रामचंद्र। यह क्या थे, यह क्या थे, गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया यह गिरमिटिया मजदूर थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपसे बहुराष्ट्रीय कंपनी एग्जाम में पूछेगा, सैमसंग, कोका कोला, पूछेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी, एग्जाम्पल समझिए इसको, है ना, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये आपसे पूछेगा पेपर में, ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखते हैं कि जो त्रिनिदाद है, क्या है, त्रिनिदाद, इन लोग क्या था, जब यहाँ से गिरमिटिया मजदूर अन्य, जैसे त्रिनिदाद चल गए थे, देश है त्रिनिदाद, क्या है, देश है। जब त्रिनिदाद चल गए थे यहाँ के जो मजदूर थे, तो उन लोगों ने
फेस्टिवल मना रहे थे, सांस्कृतिक एकता की मतलब प्रतीक थे वो लोग एक मनाता था, जैसे नहीं होता है, जैसे हम लोग के मुहर्रम है ना, तो पहले मुहर्रम को ही बोला जाता है हौसे मोला, हौसे मेला, क्या बोलते हैं, हौसे मोला। तो पहले हौसे मेला मनाते थे। हौसे जो होता है, हौसे वो इमाम जो हसन होते हैं हमारे, हुसैन थे ना, इमाम हुसैन के नाम पर ही इसको मनाया जाता था। उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग इकट्ठे होकर के अपना सब उसमें कौन होते थे इकट्ठे, हिंदू मुस्लिम होते थे, प्लस में क्या थे वो, गिरमिटिया मजदूर थे। तो गिरमिटिया मजदूर के एक होती थी मेला, जिसे कहते थे हौसे मेला। हौसे मेला कोई कहते हैं मुहर्रम। क्यों कहते हैं मुहर्रम, क्योंकि वो किसके नाम पे मनाते थे, इमाम हुसैन के नाम पे। वो इमाम हुसैन के नाम पे मनाया जाता था हौसे मेला, समझ गए। एक था चटनी म्यूजिक, वहाँ पे प्रसिद्ध था वो लोग के गिरमिटिया मजदूर में। चटनी एक संगीत था, वो अलग संगीत होता है, एक संगीत है चटनी म्यूजिक। तो चटनी म्यूजिक था, हौसे मेला था, ये सब था, ये सब त्रिनिदाद में मनाते थे, त्रिनिदाद। अच्छा बाबू, हमको एक चीज़ समझ में आया, ये कहाँ के थे, गिरमिटिया मजदूर जो थे बाबा रामचंद, ये कहाँ के थे, फिजी के थे ना, कहाँ के थे, फिजी के, या फिजी के थे, या फिजी के थे, मजदूर थे गिरमिटिया मजदूर, लिख दें। बड़ा लाचार हो जाता है। हाँ देखो यहाँ पे कहाँ के थे, फिजी। फिजी के बाद सिंपल देते हैं गिरमिट। अब आते हैं बाबू कि त्रिनिदाद में क्या क्या ये गिरमिटिया जो मजदूर थे क्या क्या मनाते थे, हम क्या बताएं, हौसे मेला, उसको ही कहते हैं मुहर्रम, क्योंकि इमाम हुसैन के नाम पर मनाते थे, और उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल थे, यानी गिरमिटिया मजदूर शामिल थे। गिरमिटिया मजदूर में कोई हिंदू या कोई मुसलमान ना आए, सब चलो, जो उसको मन उसको लेकर जाता था वो लोग। तो उसमें थोड़ा ना खाली मुसलमान जाते थे, ये थोड़ा ना खाली हिंदू जाते थे, सभी लोग जाते थे, सभी कास्ट के लोग। तमिलनाडु से भी बहुत सारे लोग गए हैं। तो आपसे पूछेगा, बिहार से गिरमिटिया मजदूर को कहाँ से लेकर के जाया जाता था, पश्चिमी बिहार, ठीक है, पश्चिमी, एकदम दिमाग में रखिएगा, पश्चिमी बिहार से पूछेगा पेपर में। आप उत्तर प्रदेश के, पूरी उत्तर प्रदेश से, जब आपको एक याद है दूसरा याद है, अल्टीमेटली याद है ना। अब बिहार के बोलेंगे बिहार में कहाँ है, तो कहिएगा इधर पश्चिम से उठाता है, तो इधर क्या है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहलाएगा, पूरा हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार दोनों याद रखिएगा, गिरमिटिया मजदूर हो गए। अब हम देखते हैं त्रिनिदाद का जो फेस्टिवल है जो मनाते थे इकट्ठा होकर के, उसी को देखते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। आइए बाबू, थोड़ा बहुत रह गया है ना, ये बस बाकी क्लास खत्म करते हैं, ओके। देखिए, गिरमिटिया मजदूर द्वारा क्या माना रहते, पहला होसे मेला, जिसे कहते हैं मुहर्रम, किनके नाम पे, इमाम हुसैन, हौसे में होता है इमाम हुसैन। हिंदू मुस्लिम सभी। दूसरा था चटनी वो कहाँ है, कहाँ बनता है, कहाँ, त्रिनिदाद। देखिए बाबू, गिरमिटिया मजदूर त्रिनिदाद में मनाते थे, ऐसे लेते पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको उतारिए आप लोग, तो पहले इसमें कोई दिक्कत ना, हौसे मेला कौन मनाते थे, तो गिरमिटिया मजदूर, यही सब लोग, इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोग को, तो बाबू ये चैप्टर कल पढ़ाएंगे और आगे, ठीक है, चैप्टर 7 को और पढ़ाएंगे आगे। कल क्लास खत्म हो जाएगा लगभग, लगता है हमको, या परसों, 2 दिन चलेगा और क्लास इसका, बस मात्र 2 दिन चलेगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा, उतारो इसको।